के लिए रोहित जी, आप लोगों को भी तो अपनी सरकार और सरकार के काम पर यकीन नहीं है ना, इसीलिए डिप्टी सीएम इस तरीके का बयान दे रहे हैं। जब तक हिंदू मुसलमान वाली पिच पर खेलेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, इससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। आप एक बयान, उस बयान में आपने सब मदरसों को लपेटा, तो आप सरकार में हैं, करिए ना कार्रवाई, आपको कौन रोकता है? ये बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा इनपुट है और आप डिप्टी सीएम है सरकार के, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा इस तरीके के बयान से आपको बचना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप इस तरीके का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल तो पूछा जाएगा। और जैसा कि अभी यहाँ पे एक चिंतक बैठे हैं, उन्होंने कहा कि शायद उनका स्लिप ऑफ टंग था। मुझे नहीं पता स्लिप ऑफ टंग था या मंशा क्या थी उनकी, परंतु मुद्दा यह है कि जो भी आज कानून बना है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर बना है और समाजवादी पार्टी ने उसको सीधे तौर पे इंडोर्स किया है। यहाँ पे इन्होंने किसी तरीके का उसका विरोध नहीं किया और ना ही सदन के अंदर इन्होंने किसी तरीके का उसका विरोध किया है। जबकि योगी आदित्यनाथ जी जब स्पीच देने आए तो समाजवादी पार्टी ने हंगामा करना चाहा, सदन ना चलने के लिए सारे टैक्टिक्स अपनाए और यहां तक कि इनका एक विधायक वहां से निष्कासित तक कर दिया। रोहित जी, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आप लोग सरकार में हैं और आप लोगों को ही बताना है कि डिप्टी सीएम अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप सहयोगी हैं। आप उन पर या तो दबाव बनाएं कि भाई अपने बयान पर क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप बताइए कि आपने किस आधार पर ये सारी बातें कही, या फिर पूरी लिस्ट बता दें कि कहां कहां कौन कौन सा मदरसा है जहां आपको लग रहा है कि आतंकवादी की फैक्ट्री चल रही है, आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है। और दूसरा ये रोहित जी, आपको यह भी तो बताना पड़ेगा ना मुसलमान बहन भाइयों को कि आप कर क्या रहे हैं। आप ये फैसला तो दे रहे हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज में उनके लिए कितनी सीटें बढ़ा रहे हैं, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। बिल्कुल, देखिए अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं लेके आई है, चाहे वो आवास की योजना बजट तो बता हो, दीजिए, चाहे वो विकास की योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था है। उसका बजट कितना था? तरीके से अल्पसंख्यक को उसका बजट कितना है? केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट कितना दे रखा है, जरा बताइए। और पॉपुलेशन के ऊपर कुछ दिन पहले नहीं बताइए ना, करते थे और वो नहीं बताइए। एमआईएम के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, तो ये साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि आज देश का मुसलमान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से दूरी बना रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल जितने भी देश के मुसलमान हैं वो किसी तरीके से भी या तो वो विकास के साथ हैं या तो वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन जो आपने ठगाई करी है और चंदा चोरों का आप साथ दे रहे हैं, लुटेरों का साथ दे रहे हैं, बीच में लगातार बीच में सही है जवाब जी। ऐसे ना देखिए, ऐसे क्या होता है, शो खराब होता है। हम जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे हैं आराम आराम से अपने अपने विषय पर अपने अपने वक्त पर बोलें, वो ज्यादा अच्छा लगता है, दर्शकों को भी ज्यादा समझ में आता है। अब रही बात जो रोहित जी ने कही थी, इसका जवाब फराज किदवई जी आप दे दीजिए। आप एंडोर्स कर रहे हैं सरकार के इस फैसले को, उन्होंने तो यही मतलब निकाला, आपने इस पर कुछ नहीं बोला, तो उनको लगा कि आप एंडोर्स कर रहे हैं, आप सरकार के साथ खड़े हैं इस फैसले पर। देखिए प्राची जी, मैं जो अभी कहने जा रहा हूं उसके बाद में रोहित भाई उछलेंगे और ये बीच में डिस्टर्ब करेंगे, तो जरा संरक्षण दीजिएगा रोहित कि ये बीच में डिस्टर्ब ना करने पाए। अभी इन्होंने कहा कि सत्ता की मलाई चाटने के लिए कितनी बेचैनी हो रही है। देश की जनता छोड़ के बाकी सभी आपका संरक्षण करते हैं। नहीं, एक बात समझ लीजिए, देश की जनता छोड़ के बाकी सभी आपका संरक्षण करते हैं। अभी से लगने लगी दुर्भाग्य है देश का, यही दुर्भाग्य है देश का। उत्तर प्रदेश के अंदर अब दोबारा आपकी रोहित जी, मैं जो बात अभी सैयद जवाद जी को समझा रही थी, बार बार मैं उसे रिपीट क्यों कहूं। अच्छा है ना, अपनी अपनी बारी का इंतजार करें, अपनी अपनी बारी पर बोलें, पेन पेपर रख लें, सब नोट कर लें कहां काउंटर करना है और काउंटर करें। हो चुकी है, बोले फराज। साइकिल में दोबारा हवा भरने वाली नहीं है, ठीक है, इसलिए फराज रोहित जी आ गई आपकी बात। रोहित जी, उत्तर प्रदेश की जनता भी सुन रही है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी भली भांति सुन रहा है। मुझे फिर ये नियम लागू करना होगा कि एक वक्ता बोल रहा है तो दूसरे वक्ता का मुझे फीडर डाउन करना होगा, और वो मैं चाहती नहीं। रोहित जी, तो प्लीज थोड़ा सम्मान रखें। बोले फराज जी। इन्होंने अभी कहा कि मलाई चाटने वाले, सत्ता की भूख इतनी है, बेचैनी कितनी है। देखिए प्राची जी, इस देश ने देखा है कि जिस नेता को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाठी मार मार के उसका पिछवाड़ा लाल कर दिया हो, वो नेता उसी पे के पास जाकर के बोलता है कि भैया देखिए लगी मिर्ची इनको, लगी मिर्ची इनको लगी मिर्ची। मैंने कहा था अभी, मैंने कहा तो लगेगी मिर्ची। कब संघर्ष किया है, लगी मिर्ची इनको रोडों पे आपके नेता प्राची जी, इनको संरक्षण, अरे आपके प्राची जी संरक्षण, जेनजी के प्राची जी संरक्षण, सरेंडर कर संरक्षण, प्राची जी, रोहित जी रुक जाएं प्लीज, प्राची जी संरक्षण, रोहित जी रुक जाएं, भाई साहब फराज जी, मैं तो इतने इंपॉर्टेंट मसले पर चर्चा कर रही हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई इस मसले पर चर्चा करने के मूड से आया ही नहीं है। किसी को इस बात की पड़ी ही नहीं है कि कामिल और फाजिल की डिग्री अब मदरसे नहीं दे पाएंगे, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटीज जाना पड़ेगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको यूनिवर्सिटीज जाना पड़ेगा। ये फैसला सही या गलत, इस पर कोई बोलने कोई तैयार नहीं है फराज जी।
प्राची जी, हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर बने, लेकिन एमबीबीएस का कोर्स बंद कराने में मिठाइयां बांटी जाती हैं। इनको प्रॉब्लम, मैं फिर से बोल रहा हूं, इनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि मदरसे हैं, मदरसों में पढ़ाई हो रही है। इनको प्रॉब्लम शिक्षा से है। और जिस नेता का पिछवाड़ा लाल किया गया था सत्ता की भूख के लिए, वो फिर बीजेपी के पास चला गया कि भैया हमको एक मंत्री पद दे दो, कि हमको मंत्री पद दे दो एक। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें फराज जी। अमूमन आप संयमित होकर बात करते हैं, अमूमन आप मर्यादा में रहकर ही बात करते हैं फराज जी। आपसे तो मैं कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं करूंगी, आपसे तो मैं कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं करूंगी।